दोस्तों, मोदी जी के मौन व्रत को लेकर के भारत ही नहीं पाकिस्तान भी बेचैन है। यानी कि जो भारत की विपक्ष पार्टियां हैं, भाजपा की जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो तो परेशान है ही। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी परेशान है उनके मौन व्रत को लेकर के, क्योंकि आप भी जानते हैं मोदी जी अभी प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु में मौन व्रत 3 दिन के लिए मौन व्रत पे गए हुए हैं। तो इस चीज को लेकर पूरी दुनिया परेशान है और रिसर्च कर रही है आखिर क्या रीजन है उनके मौन व्रत का। तो आइए इसी टॉपिक पर देखते हैं जाहिल भिखारी पाकिस्तानियों का रिएक्शन, खासकर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम इस प्रोग्राम में जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि दुनिया जो है इस वक्त इंडिया के बारे में क्या लिख रही है और सोशल मीडिया पर इंडिया को लेके क्या ट्रेंड हो रहा है। इसमें बहुत सी कंट्रीज का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है या फिर कुछ ना कुछ पोस्ट किया है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज है जो कि अभी इन 3 दिनों के साथ साथ जो है आवाम को, साथ साथ ओपोजिशन की मैं सबसे पहले बात रखूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए। अब जो ओपोजिशन पार्टी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ओपोजिशन बहुत ज्यादा इस टाइम बीजेपी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर समझी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो है एक इनका पब्लिसिटी स्टंट है वोट गेन करने का, क्योंकि कल जो है आखिरी राउंड है। तो ये जो है सनातन को और अपनी जो है पार्टी को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं या फिर कोई और इसके पीछे मकसद छुपा होगा। नाज़रीन अली खान हमारे साथ मौजूद है। ये जो खबर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि मोदी जी 3 दिन के लिए जो है तपस्या पर जा चुके हैं और वो तभी आएंगे जब उनको कहा जाएगा कि आप ही प्रधानमंत्री है। नाज़रीन जी क्या कहेंगे और ये क्या सोच के ये चीजें जो है बीजेपी या उनकी जानिब से पोस्ट की जा रही है, क्या इसके पीछे क्या सच्चाई और क्यों? देखिए, एक कोट से मैं स्टार्ट करूंगी शैला। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि 11 दिसंबर 1991 में पीएम मोदी ने एकता यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। 11 दिसंबर 1991 जब वो घर से निकले थे एक तपस्वी के रूप में, तो उन्होंने एकता यात्रा की शुरुआत की थी उसी कन्याकुमारी से। उसके बाद फिर वो 2019 में भी वो तपस्या में बैठे थे, 19 की इलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर 30, 31 और 1 जून को भी वो तपस्या में बैठे हैं और उन्होंने मौन व्रत का एक संज्ञान लिया है और वो वहां पर बैठे हैं। हम सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने G20 के समिट में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा लगाया था। हम सबको याद होगा, शायद आप भी नहीं भूली होंगी क्योंकि G20 के समिट के दौरान हमने बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस किए थे। ये मुझे याद है। अब विपक्षी दल बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा गड़गड़ा रहे हैं और झूठे इल्जामात भी रख रहे हैं। तो शैला, क्या हम ईद से पहले रमजान नहीं करते हैं? करते हैं और बहुत सारी चीजों को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि एक बार रमजान फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी तपस्या और अपने अपने मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के मेडिटेशन में समुद्र के बीच पहाड़ों पर गए हैं। ये कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहा जाता है। नाज़ा जी, जैसे कि एक आपने भी बात कही कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और इससे पहले ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ हफ्ते पहले की थी कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। उसके बाद पिछले साल जो है राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब इस चीज को भी जो लोग हैं उसके ऊपर इतराज कर रहे हैं कि ये लाइन तो बीजेपी ने चुराई है, ये लाइन तो बराक ओबामा ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोली थी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि वो बड़े जबरदस्त इकोनॉमिस्ट है। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई भी चीज चुरा के तो बीजेपी खुद को क्रेडिट देती है। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? शाला, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मनमोहन सिंह का नाम हम बच्चों ने, हम युवाओं ने मौन व्रत रखा था। मनमोहन सिंह की कोई एक स्पीच आप बताइए जो बहुत वायरल हुई थी और आपने उस पर कोई कंटेंट बनाया।
मनमोहन सिंह की कोई एक ऐसी स्पीच बताइए जिसपे देश और दुनिया उठ करके खड़ी हो गई थी। मनमोहन सिंह जी की कोई एक ऐसी ऐसी भाषण या ऐसी स्पीच या ऐसी प्रक्रिया बताइए या ऐसा कार्य बताइए जिस पर सारा देश टकटकी लगा करके देख रहा हो। मुझे याद है आज भी कि जब मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा करने के लिए जाते थे तो जैसे आपके नवाज शरीफ पीछे लाइन में खड़े होते हैं चोरों की तरह, वैसे ही मनमोहन सिंह जी भी खड़े रहते थे। मुझे आज भी याद है कि जब बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना आया करती थी मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए तो वो साइड में बैठे रहते थे और सोनिया एंटोनियो मिलती थी। मुझे आज भी याद है कि अरब से या विदेश के जितने भी लोग आया करते थे मनमोहन सिंह जी उनको ताजमहल गिफ्ट किया करते थे। पर गौर तालाब जो है और कन्फ्रंटेशन और बातचीत जो है वो सोनिया एंटोनियो किया करती थी। मनमोहन सिंह जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे और तभी तो देश के युवाओं ने उनका नाम मनमोहन रख दिया था। वो तो कभी नहीं बोलते थे। अब आती है तीसरी बात कि